तो स्वागत है सबका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद बुक में। और हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी अभी लेकर चले हैं। तो 6 क्लास से लेकर चले थे, उसमें पहला ही सब्जेक्ट था ज्योग्राफी जो है 5 चैप्टर कर चुके हैं। छठा चैप्टर भारत हमारा देश, ये है ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक। इसमें से छठा जो चैप्टर है हमारा देश भारत के बारे में दिया है। इसके बाद 6 क्लास का हिस्ट्री और 6 क्लास का साइंस करेंगे। 2 सब्जेक्ट अब एक साथ लेके चलेंगे। अब देख लीजिए, हमारा देश भारत हो गया चैप्टर। इसमें देखिए कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारत के प्रायद्वीप तटों को लहराते हैं। तो इन तरह से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इनमें कभी कभी इससे क्वेश्चन बनता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि एक दिशा बनाइए, ठीक है। ये उत्तर हो गया, तो इसके ठीक नीचे दक्षिण होगा, ठीक है। और उसके बाद इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि पश्चिम से लेकर उत्तर से लेकर लद्दाख, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर का है। ये 3200 किलोमीटर है कुल, ये वाला पोर्शन। उसके बाद पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारत के महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है, ठीक है। सही है, हर एक राज्य में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, ठीक है। अलग अलग तरह का रहन सहन होता है। जैसे हमारे यहाँ का रहन सहन बिहार का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, उसी तरह से होता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, ठीक है, जो हमारी परंपराओं को दिखाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या में भारत दूसरे नंबर पे है 2011 के अनुसार, लेकिन क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल से 7वें नंबर पे है। अब स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 देशांतर उत्तरी गोलार्ध देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी देशांतर तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 पश्चिमी देशांतर में स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्व एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ 2 छोर पर स्थित स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस अंतर की दूरी को स्थित 2 स्थानों के बीच का समय अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। अंतर लगभग कितना होगा? अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि प्रत्येक 1 डिग्री के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। ये लूसेंट में भी पढ़े थे। 1 डिग्री के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30
देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इसे याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। इसी से जो समय बन रहा है, इसी को भारत का मानक समय माना गया और इसे याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि 7 देशों की सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी है। इन देशों का नाम का पता लगे। ये हमारा भारत हो गया। भारत की सीमाएं देखो, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, नेपाल से जुड़ी हुई है, तिब्बत से जुड़ी हुई है, बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये भूटान से जुड़ी हुई है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है। इधर अगर अरब सागर है, बंगाल के खाड़ी हो गया, इधर लक्षद्वीप हो गया, मालदीव, ये इस पे भारत का कब्जा है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, इस पर भी भारत का कब्जा है। इस तरह से दिया गया। फिर इसमें देख लीजिए ये राजनीतिक मानचित्र, और हमने आपको बताया था कि राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या देखने को मिलता है। सारे देश के साथ साथ उनके राज्य के भी नाम देखने को मिलते हैं। तो देख लीजिए, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ये तीनों क्या है, नेपाल से भी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको देख के समझने की जरूरत है, बाकी इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। इनमें से कौन कौन से देश की सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो वहां पर पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब देख लेते हैं कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन में कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब भौतिक विभाजन पढ़ते हैं कि भारत में पाई जाने वाले भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी समझ रहे हैं? एक गेट के पास जो आपका रक्षा करने वाला होता है, गार्ड, उस तरह का कार्य करता है। हिम और आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हिमाद्री। सबसे उत्तर ये है, ठीक है, ये सबसे उत्तर है, तो इसको वृहत हिमाद्री कहेंगे। उसके बाद हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है लोकप्रिय पहाड़ी स्थान, वहां स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है मध्य हिमालय या हिमाचल। बीच में क्या है? मध्य हिमाचल। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगा। शिवालिक सबसे दक्षिण स्थित पर्वत श्रृंखला है, तो इधर क्या हो गया? शिवालिक हो गया। यहाँ क्या है? हिमाद्री या वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बाद शिवालिक। अब हिमालय के दक्षिण भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ठीक है, यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों का ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। यही कारण है कि इस मैदान की जनसंख्या अधिक है। इस मैदानों में जनसंख्या अधिक। अब जनसंख्या अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त चीजें हैं। जलोढ़ मिट्टी है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, ठीक है, फसल अच्छी होती है वहाँ पर, और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे सब कुछ रहना। मौसम भी वहाँ का ह्यूमन के रहने के लायक है, तो उस हिसाब से यहाँ का क्या जनसंख्या अधिक है। तो भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, वो समतल भी है, सपाट भी है। ये मैदान कहाँ है? तो गंगा, सिंधु है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदी के द्वारा लाए गए जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है निक्षेपों से। और जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। क्या? जलोढ़ मिट्टी प्रदान करता है। अब देखिए कि भारत के पश्चिमी भाग में
महामरुस्थल स्थित है। क्या है? भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। कहाँ? पश्चिमी भाग में जो भारतीय मरुस्थल है, जैसे थार मरुस्थल हो गया, तो वहाँ क्या शुष्क, गर्म और रेतीला स्थान है। वहाँ वनस्पति की मात्रा कम है, क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादा गाछ वृक्ष होते नहीं है। उसके बाद उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है। इसकी आकार त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। उसके बाद है अरावली। देखिए अरावली क्या है कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है कौन सी? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। देखिए उत्तरी मैदान में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसकी धरातल काफी ऊंची नीची है। ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, तो क्या है? पुरानी श्रृंखलाएं हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। उसके बाद विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्वी में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट के बीचों बीच एक टूटा हुआ तथा असमान है। बीच में क्या टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों के लिए मौजूद है। इन पठारों में खनिज मौजूद, जैसे कोयला मौजूद है, लौह अयस्क की प्रचुरता मौजूद है। उसके बाद देखिए कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। क्या है? तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे होते हैं। संकरे मतलब इस टाइप के गड्ढे। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े होते हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। अब पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं उनके नाम सुनिए। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी हो गई, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा तथा कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अब ये नदी जो है अपने साथ क्या निर्माण करता है? तो बंगाल की खाड़ी में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र नदियों के साथ सुंदरबन डेल्टा बनाता है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो कि एग्जाम से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए कि भारत में दो द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के, ठीक है, यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप पे है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। उसके बाद द्वीप समूह वर्ष 2004 से प्रभावित हुआ है। द्वीप समूह वर्ष 2004 से प्रभावित हुआ है। समाचार पत्रों तथा लोगों की बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि अब सुनामी भारत के तट से टकराई थी तो किस प्रकार ने लोग अलग अलग तरीके से इसे चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है। तो छोटा चैप्टर था, चूंकि भारत के बारे में हर एक 6 हो गया, 7th हो गया, 8, 9, 10th, यहाँ तक कि ज्योग्राफी में 11, 12 सब में एक एक दो चैप्टर दिया रहता है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसके नाम लिखे। तो बताइए भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 6 भागों में। उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान और द्वीप समूह हो गया। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है। उनके नाम बताइए। 7 देश है। 7 देश के नाम मैंने आपको इसमें लिख दिया है।
पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान। उसके बाद देख लीजिए कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है। अब बताइए कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्योंकि वहां की भूमि फसल के लिए उपयुक्त है, सिंचाई की व्यवस्था है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्या जाता है, प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप जो बना है ना, वो छोटे छोटे जीवों के टुकड़े को एक जगह होने से बना है। मूंगा नाम के जीवों के टुकड़े को एक जगह होने से बना है। फिर देख लीजिए हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? सबसे दक्षिण भाग, दक्षिण नहीं, सबसे दक्षिण भाग शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना था? पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों को? भारत एवं श्रीलंका, ठीक है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अब भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। महान हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। अब भारत की चौहद्दी देख लीजिए। उत्तर में क्या विशाल हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब देख लीजिए यहाँ पर भारत के ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद नोट्स देख लीजिए कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, बता दिए। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी है, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा सुंदरबन डेल्टा या ब्रह्मपुत्र गंगा को बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। उत्तरी मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करते हैं क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि, जलोढ़ मिट्टी, जल संसाधन है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण मूंगा या छोटे छोटे समुद्री जीवों के कठोर कंकाल से हुआ, मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद प्रायद्वीप किसको कहा जाता है? देख लिया, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। उसके बाद मानव समय के बारे में देख लीजिए। मानव समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82°30 पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय या मेहतर माना गया है, जिसे पूरे देश का समय तय होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में पूरे 2 घंटे का अंतर है। इसके बाद ये हो गया भारत के राज्य की राजधानियां। उसके बाद देख लीजिए समुद्र स्थित 2 द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव। पाक जल संधि मालदीव है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका को अलग करती है। भारतीय मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक शुष्क, गर्म तथा रेतीला थार मरुस्थल कहलाता है। रेतीला थार मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। उत्तरी मैदान के दक्षिणी मैदान में स्थित प्रायद्वीपीय पठार खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क से समृद्ध है। यहाँ अरावली, सतपुरा और विंध्य जैसी पर्वतमाला जो पुरानी श्रृंखला है। भारत के पास 2 द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ये हो गया भारत के राज्य की राजधानी। हम बिहार में रहते, पटना हो गया, ठीक है। मणिपुर इम्फाल हो जाता है। महाराष्ट्र का मुंबई, मध्य प्रदेश भोपाल, केरल तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक बेंगलुरु। और इसी के साथ 6 क्लास ज्योग्राफी हो जाता है खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक अब अगला चैप्टर जो होगा 6 क्लास का हिस्ट्री होगा साथ में। तो ये है 6 क्लास हिस्ट्री, देख लीजिए, ठीक है। अब इसी को करना है। ये भी ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर इसमें भी नहीं रहता, छोटा छोटा चैप्टर रहता है। एनसीईआरटी का मतलब ही वही है, ठीक है। देखो प्रारंभिक कथन कब, कहाँ, क्या और कैसे से स्टार्ट करेंगे। कुल 10 चैप्टर है। उम्मीद है कि किन्हीं एक चैप्टर से 2 चैप्टर, 1 से 2 वीडियो, एक वीडियो में 2 चैप्टर खींच लिया करेंगे, ठीक है। उस तरह से देखेंगे। इसका जरूरी नोट्स भी तो बनाना होता है ना, तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद।